अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो देखो, मैं आ गई हूँ अपने घर और 1 महीने के बाद आई ना। बहुत ज़्यादा ही किचन गंदा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ही डस्ट वगैरह जम गए थे। तो वही मैं ना क्लीन कर रही हूँ। और मैंने ना रास्ते का शूट उतना नहीं किया है। और कुछ लोगों को ना मेरा बाहर का मतलब ये रूटीन ही मज़ा आता है देखने के लिए, और इसीलिए मैंने शूट भी नहीं किया कि चलो आप लोगों को अगर मेरा रूटीन ही अच्छा लगता है, रूटीन ही आप लोग एंजॉय करो। और तो मेरा किचन ना थोड़ा गंदा हो गया था, इसीलिए उतना भी गंदा नहीं हुआ क्योंकि मैं ना इसे बहुत मतलब हर दिन मैं साफ़ रखती थी। तो इसीलिए ना थोड़े बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी। यही रीज़न है ना, मैं किचन को हमेशा डेली ही साफ़ करती हूँ, ताकि जब आप 1 महीने बाद भी आओ ना, तो इतना भी आपको घिस-घिस के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, डस्ट वगैरह तो जम ही जाते हैं। तो वही मैं क्लीन कर रही थी और शज़ैन ना मुझे बहुत हेल्प कर रहा था क्लीनिंग में। ये देखो, एक-एक करके ना मसाले के सारे डब्बे वगैरह वो नीचे रख रहा था। और मेरा जो किचन है ना वो मतलब ओपन किचन है एक तो, ऊपर से ये ना नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो जिसकी वजह से ना बहुत साफ़ सुथरा करके रखना पड़ता है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता है। और कैबिनेट्स वगैरह रहने से क्या होता है ना, आप मसाले के डब्बे वगैरह अंदर रहता है, वो क्लीन हो चाहे नहीं हो ना उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्लोज़ रहता है, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है और लोग उतना साफ़ भी नहीं करते हैं। लेकिन जिसका ओपन किचन हो और मतलब नॉन मॉड्यूलर होना, तो सब कुछ एकदम प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे कंटेनर्स वगैरह होना तो बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट करते हैं। तो इसीलिए ना स्पेशल मतलब थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है कि साफ़ सुथरा रहे, पता नहीं कोई गेस्ट ही आ जाए तो खुद में ही अच्छा फील नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने किचन को ना हमेशा क्लीन रखती हूँ। तो ये देखो, आज मैंने सोचा कि डीप क्लीन ही कर दूँगी। तो सारे कंटेनर्स वगैरह को नीचे रखने के बाद में ना अच्छे से मैंने यहाँ पे ना टाइल्स वगैरह भी मैं धो लूँगी। वो जो एक चिट-चिट होता है ना, वो मुझे ना क्लीन नहीं करना पड़ा, नहीं तो ना कभी-कभी क्या होता है, अगर आप डेली क्लीन नहीं करोगे ना, वो एकदम चिप-चिप सा वो चिपक जाता है और उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यही रीज़न है, हर दिन हमें हमें हमारा किचन को ना साफ़ रखना चाहिए, ताकि अगर आप 1 महीने के बाद भी घर में नहीं भी रहो ना, तो आपको वो चिट-चिट की जो परेशानी है वो नहीं झेलना पड़ेगा। डस्ट वगैरह होता है वो ईज़िली निकल जाता है। तो इसीलिए मुझे उतना भी मेहनत नहीं लगा जितना लगना चाहिए था, जितना मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा ही किचन गंदा होगा, चिप-चिप होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ईज़िली रिमूव हो जा रहा था सब कुछ। तो कहीं जाने के पहले ना हम लोग बहुत एक्साइटेड होते कि चलो, स्पेशली जब हम अपने मम्मी के घर वगैरह जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते होते हैं, या फिर घूमने वगैरह भी जाते हैं, कोई ट्रिप पे भी जाते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि चलो जाना है। उसके बाद जब वापस आते हैं तो इतना बुरा फील होता है और ख़ास करके काम को देखकर तो और भी ज़्यादा बुरा फील होता है कि आकर फिर परेशानी वही साफ़ सुथरा करना। तो सब कुछ ना सेट करते-करते कम से कम ना 1 हफ़्ता तो मुझे लग जाता है क्लीनिंग करते-करते, क्योंकि धूल वग़ैरह तो जम ही जाते हैं। तो मेरा जो 3 रूम है ना, सिर्फ़ किचन तो नहीं है, किचन वो भी मैंने एक-एक करके ना 1 दिन में मतलब किचन साफ़ किया। वो जब मैं आई थी ना, तो हल्का-हल्का तो सब कुछ रहने लायक मैंने क्लीन किया था। उसके बाद एक-एक दिन में एक-एक मैंने क्लीन किया, 1 दिन में एक रूम करके ना मैंने ऐसे क्लीन किया। तब जाके मेरा कहीं पे साफ़ सुथरा हुआ है। अभी तो मैं मतलब थोड़े दिन के बाद ही मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। मुझे यहाँ पे आए हुए 1 हफ़्ता हो चुका है उसके बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो वीडियो ना बहुत दिन से करके मैंने रखा था, लेकिन अपलोड करने का बिल्कुल भी मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपलोड करूं, क्योंकि बहुत टायर्ड फ़ील हो रही थी मुझे। अकेले सब कुछ मैनेज करना है ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखो, ऑलमोस्ट हमारा किचन जो है मैंने इसे अच्छे से पानी से धो दिया, उसके बाद अच्छे से सूखे कपड़े से भी मैंने इसे साफ़ कर लिया है। उसके बाद ना और ये ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी। ऑर्गेनाइज़र्स को ऐसे ही सूखे कपड़े से करती हूँ, क्योंकि फिर वो पानी का वो जंग वगैरह लगने का फिर डर रहता है। तो इसीलिए मैंने इसे ना
कॉलिन डाल के थोड़ा सा साफ़ कर लिया। और थोड़े बहुत मुझे ऑर्गेनाइज़र्स भी लेने हैं, क्योंकि सब कुछ मुझे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रखना होता है ना, तो परेशानी होती है साफ़ सफाई करने में, मतलब हटा हटा के एक एक चीज़ हटा हटा के साफ़ करना होता है। तो इसीलिए मैं 2-3 ऑर्गेनाइज़र्स भी मैंने ऑर्डर किया है, पता नहीं कब आएगा, देखती हूँ। तो आएगा तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखो किचन में मैं ना बहुत लिमिटेड ही सामान रखती हूँ, मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ बस उसे ही रखती हूँ। और जब कोई अगर आते हैं, जब कोई मेंबर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो मैं फिर निकाल के यूज़ करती हूँ। नहीं तो जो डेली यूज़ करने की चीज़ें होती है ना, वही मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर रखती हूँ। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने सारे सामान रखी है, तो ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कैबिनेट्स वगैरह भी बना हुआ नहीं है बोल के सारे मुझे काउंटर टॉप के ऊपर ही रखना पड़ता है। और अभी ना मुझे हैबिट भी हो गई है और अच्छा भी दिखता है, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, काम करने में भी मज़ा आता है कि जल्दी जल्दी फटाफट हाथ के सामने सब कुछ रहता है, और मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो आप अगर चाहते हो तो आप भी कर सकते हो लोग, लेकिन ना उसे मैनेज करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डस्ट जमते हैं। क्योंकि खुला है ना, तो उसे हर दिन ही इसे साफ़ करना पड़ता है। तो आपका किचन बिल्कुल चमकेगा और दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि काउंटर टॉप के ऊपर सामान रखने से अच्छा नहीं दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और लोग तो अभी ख़ास करके मैंने देखा है, बहुत सारे लोग तो काउंटर टॉप के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। तो जब ये किचन वगैरह बन रहा था ना, तभी कैबिनेट्स बना लेती, लेकिन उस टाइम शज़ैन बहुत ज़्यादा ही छोटा था, जिसकी वजह से ना परेशानी हो रही थी घर में रह के काम कराना। इसीलिए मैंने ना बोला बाद में कराऊंगी, लेकिन अभी सोचती हूँ उसी टाइम में करा लेती तो बेटर रहता। थोड़ी सी परेशानी होती, लेकिन बन जाता एक बार में, क्योंकि अभी फिर से करने में वही टाइम लगेगा, वही परेशानी होगी। और खाली घर में कराने से ना बहुत सही रहता है। और एक बार आपका घर बन जाए, उसके बाद आप काम कराओ ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है, रहने में भी दिक्कत होती है, काम करने वगैरह में भी दिक्कत होती है, क्योंकि कुकिंग वगैरह सब आपको किचन में ही करना होता है। जिसकी वजह से ना यही रीज़न है कि अभी चाह के भी मैं नहीं, मतलब कैबिनेट्स वगैरह मतलब बना सकती हूँ, यही प्रॉब्लम है। तो जो भी है, अभी मुझे ना उस तरीके की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा काम ईज़िली अभी चल जा रहा है। फ्यूचर में देखती हूँ, अगर शज़ान थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर थोड़े बहुत काम वगैरह घर में भी मेरे बहुत सारे काम बाकी है, कराऊंगी। तो ये देखो यहाँ पे ना सारे कंटेनर्स को भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा करके रख दिया। तो ये देखो, चाहे आपका मॉड्यूलर किचन हो, चाहे नॉन मॉड्यूलर किचन हो, अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे ना, तो सब अच्छा लगता है। मतलब नॉन मॉड्यूलर हो या मॉड्यूलर हो, आपके ना मैनेज के ऊपर है, और आप कैसे उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो वो मैटर करता है, और कुछ भी नहीं। तो चलो, हमारा किचन आप लोगों के साथ में बातें करते करते मैंने कंप्लीट कर ही लिया साफ़ सफाई। बाकी का जो भी नीचे का साफ़ सफाई है, मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।